जिनका नियम था वो जिस नगर में जाते राम जी की कथा करते और राम जी के मंदिर में ही रहते। तो इसी तरह क्रम में वो एक गांव गए और गांव में राम कथा कहने का निर्णय लिया और राम जी के मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने पुजारी जी से कहा कि मेरा नियम है कि मैं राम कथा कहता हूँ जिस भी गांव में जाता हूँ और राम जी के मंदिर में रहता हूँ। तो पुजारी जी ने कहा कि महाराज, आप जितने दिन रहना चाहें रह सकते हैं, राम जी के मंदिर में कथा कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस गांव का क्या नियम है कि कोई कथा सुनने आता ही नहीं है, कथा की किसी में रुचि नहीं है। तो आप कथा कहेंगे तो पर कोई सुनने नहीं आएगा। तो जो भगत जी थे उन्होंने कहा ठीक है, कोई सुनने नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, मेरे राम जी तो सुनेंगे, मेरे हनुमान जी तो सुनेंगे, मेरे भोले बाबा सुनेंगे, मैं उनको कथा सुनाऊंगा। तो पुजारी जी समझ गए कि ये बहुत ही सच्चे भक्त हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कथा कहिए, पास ही मंदिर के बगल में मेरा घर है, आपको कोई आवश्यकता हो तो आप मुझसे कह दीजिए। भगत जी ने कहा ठीक। दूसरा दिन आया भगत जी का, उन्होंने कहा आज से कथा प्रारंभ होगी। पुजारी जी आए, मंदिर की साफ सफाई की और साफ सफाई करके चले गए। भगत जी ने अकेले ही कथा कही, कथा सुनने कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कथा सुनने कोई नहीं आया। तीसरा दिन आया तो तीसरा दिन भी एक आध व्यक्ति जब कथा में आया, भगत जी ने सोचा चलो कोई तो आया। उसी में एक कंजूस व्यक्ति भी आया था, वो भी सोचा सब लोग आए हैं तो चल हम भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं। जैसे ही वो राम जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करने लगे तो उनको लगा कि ये मूर्तियां आपस में बात कर रही हैं। हनुमान 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 जी बोलते हैं जी प्रभु। राम जी कहते हैं हनुमान, भगत जी तो कितनी सुंदर कथा कह रहे हैं, पर यहाँ कोई मन से सुनने नहीं आता है और ना ही इन्हें कोई दक्षिणा दे रहा है। तो तुमको क्या लगता है, तुमको हमारे मन में ये बात नहीं आती कि भगत जी को कुछ दक्षिणा दी जानी चाहिए? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं अपने भगत का पूरा ध्यान रखूँगा और मैं भगत को दक्षिणा का इंतज़ाम मैंने कर लिया है। जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन मैं भगत जी को 1000 रुपये दक्षिणा के रूप में उन्हें दी जाएगी। राम जी और हनुमान जी की बातें वो कंजूस सेठ बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो तो खुशी हो गया, उसके दिमाग में आया कि अगर मैं भगत जी से सौदा कर लूँ तो मुझे कितना लाभ होगा। भगत जी को तो 1000 रुपये मिलेंगे कथा समाप्त होने पर। मैं अभी भगत जी से 500 रुपये में सौदा कर लेता हूँ। मैं 500 रुपये भगत जी को दे दूँगा और बोल दूँगा कि जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन जो भी दक्षिणा आएगी वो आप मुझे देना। ऐसा उसने मन में सोच लिया और उसने कहा ये राम जी की और हनुमान जी की बातें तो मुझे ही पता है और भगत जी को तो पता ही नहीं है। तो ये सोचकर वो बैठ गया कथा में। जब कथा समाप्त हो गई फिर सब लोग जाने लगे, तब उसने भगत जी के पास गया और बोला भगत जी, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। भगत जी ने कहा हाँ कहो, क्या चाहिए? ये सेठ जी बोले कि आप इतने दिन से कथा कह रहे हैं, कोई कथा सुनने आता नहीं है और आपको कोई दक्षिणा नहीं दे रहा है। मेरे मन में आया कि मैं आपको 500 रुपये दक्षिणा दूँ। तो भगत जी ने कहा ये तो आपकी श्रद्धा की बात है, जो भी आप देना चाहें और जो भी आप दक्षिणा देंगे ये तो सब भंडारे के खाते में जाएगी, भक्तों की और संतों के उसमें जाएगी, सेवा में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन जो भी दक्षिणा आएगी वो आप मुझे दे देना, मैं 500 रुपये आपको देता हूँ। भगत जी ने कहा मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि जो भी आप मुझे दक्षिणा देंगी वो सब संतों के सेवा में जाएगी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहेगा। तो बोले और आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पर कोई कथा सुनने आता नहीं, कोई दक्षिणा देता नहीं है, तो उसमें क्या आपको मिलेगा? कि जो मिलेगा आखिरी दिन वो मेरे भाग्य से है, मेरे भाग में जो भी आएगा वो मुझे मिलेगा, आप उसकी चिंता ना करें। भगत जी तो मन जानते ही थे कि पुजारी जी ने कहा है कि यहाँ कोई कथा सुनने आता नहीं है, कोई दक्षिणा देगा। भगत जी को तो फ्री में 500 रुपये मिल रहे थे, उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, जैसी प्रभु की इच्छा। ऐसा कह के वो चले गए। अब सेठ जी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि मेरा और भगत जी का तो सौदा पक्का हो गया, अब जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। अब इधर भगत जी के पास पैसे आ गए थे
तो उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था बहुत अच्छी करी और कथा भी बहुत सुंदर कही, तो लोग भी आने लगे। इसी तरह चौथा दिन बीता, पांचवा दिन बीता, छठा दिन भी बीत गया, सातवां दिन भी इसी तरह कथा समाप्ति का भी दिन आ गया। भगत जी ने उस दिन भी बहुत अच्छे से तैयारी की थी, खूब भक्तों को भंडारा का, प्रसाद का व्यवस्था बढ़िया से की थी और विधि विधान से पूरा उन्होंने पूजा शुरू की और कथा कहने के बाद कथा बढ़िया से समाप्त हो गई। और कथा करने के बाद भगत जी अपना जाने लगे। भगत जी के पास गए, भगत जी आपने मुझे को मेरी दक्षिणा नहीं दी। तो भगत जी ने कहा, सेठ जी मैंने तो कोई दक्षिणा उठाई नहीं है, आपकी जो भी दक्षिणा होगी वो वहीं पर होगी जहाँ पे मैं कथा कह रहा था। तो सेठ जी तुरंत गए जहाँ पर कथा थी, वहाँ देखा तो वहाँ कुछ 10-20 रुपए पड़े थे। उन्होंने भगत जी से कहा कि यह तुमने तो दक्षिणा उठा ली है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 10-20 रुपए पड़े हैं। भगत जी ने कहा, मैंने तो आपको पहले ही बताया था सेठ जी कि यहाँ पर कोई कथा सुनने आता नहीं, दक्षिणा देता नहीं। सेठ जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। भगत जी बोले, अब मुझे आगे गांव के भी लिए कथा के लिए जाना है। अब सेठ जी वहाँ से वापस आए और हनुमान जी और राम जी की मूर्ति के पास खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अब क्यों नहीं बोलते? उस दिन तो बड़ा बातें कर रहे थे, खूब बोल रहे थे कि भगत जी को 1000 रुपये दिलाओगे, जो यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, 20 रुपये मिले हैं, ये क्या होंगे, मेरे 500 रुपये भी चले गए। वो हनुमान जी और भगवान जी को खूब कहने सुनने लगा और इसी गुस्से में वो हनुमान जी को मारने के लिए अपना पैर उठा लेता है। जैसे ही वो पैर उठाता है वैसे ही हनुमान जी उसका पैर पकड़ लेते हैं और वो अपने पैर छुड़ाने के बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो अपना पैर हिला भी नहीं पाता। वो खूब कोशिश करता है फिर भी नहीं हिला पाता। पूरी रात बीत जाती है, वो अपनी कोशिश में लगा रहता है और कहता, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो मेरा पैर, उस भगत जी को पकड़ो जिसने मेरे 500 रुपये ले लिए, उस भगत जी को पकड़ो। ऐसा वो चिल्लाते रहता है। अब राम जी की मूर्ति जो है हनुमान जी से कहती है, हनुमान हनुमान, ब्राह्मण देवता तो कथा कह के चले गए, लेकिन उन्हें दान दक्षिणा में तो कुछ भी नहीं हाथ आया, बस 500 ही रुपये तुमने दिलाए। तो हनुमान जी की मूर्ति कहती है कि प्रभु, मैंने तो उनको 500 रुपये एडवांस में दिलाए थे और 500 रुपये तो ये सेठ जी अभी देंगे ना, इसीलिए तो मैंने इनका पैर पकड़ रखा है, बाकी रकम ये देंगे तभी मैं इनका पैर छोड़ूंगा। सेठ जी का तो दिमाग और ख़राब हो गया। उन्होंने कहा कि मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा और उस भगत जी को पकड़ो जिसने मेरे 500 रुपये लिए हैं और मेरे को बेवकूफ़ बनाया है, मेरे पैसे दो। हनुमान जी कहते रहे और हंसने लगे और सेठ जी अपना ही खूब बड़बड़ाते रहे। वहाँ बहुत से लोग आए और उन्होंने सेठ जी को बड़बड़ाते देखा तो उन्होंने सोचा इसकी बुद्धि खराब हो गई है। सुबह लोग आते गए, देखते गए, तो कुछ लोग जाके उसके घर उसके लड़के को संदेशा दे के आए और उसने कहा, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? तो बताते हैं कि हनुमान जी ने मेरा पैर बांध दिया है और अब ये हंस रहे हैं और मेरा पैर नहीं छोड़ रहे हैं। सेठ जी बताता है कि मैं एक दिन आया था और तब ये हनुमान जी की मूर्ति कह रही थी कि भगत जी को कथा समाप्ति वाले दिन 1000 रुपये मिलेंगे। सो मैंने भगत जी से सौदा कर लिया, 500 रुपये उनको दे के कि जो 1000 रुपये मिलेंगे वो मैं ले लूँगा। और भगत जी चले गए मेरे 500 रुपये लेकर और मुझे गुस्सा आया और मैंने उसी गुस्से में हनुमान जी को प्रहार करने के लिए पैर उठाया तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ के बांध दिया है। तो उनका जो बेटा होता है कहता है कि पिताजी आप मुझे पैसे दे दो तो मैं दे आता हूँ जिससे आपका पैर छूट जाए। तो कह देता है ठीक है, अच्छा, बड़ा दुखी मन से दे आओ। तभी भोलेनाथ की मूर्ति बोलती है कि हनुमान, भगत जी तो अब कितनी दूर चले गए हैं और सेठ जी भी पैसा देने में इतना आनाकानी करी है, इतना टाइम लगा दिया है, अब भी बस भगत जी को 1000 ही रुपये दिलाओगे? तब भोलेनाथ की बातें सुन के हनुमान जी की मूर्ति बोलती है, प्रभु आप जैसा आदेश दें, आप कहें तो मैं सेठ जी से 500 रुपये और दिला देता हूँ, 1500 रुपये तो पर्याप्त होगा ना भगत जी के लिए। तब भोलेनाथ कहते हैं बिल्कुल 1500 तो बिल्कुल ही पर्याप्त होगा, क्योंकि सेठ जी ने भी बहुत आनाकानी करी है पैसा देने में, इतना उनका समय
बर्बाद किया और दूसरा उनको ठगने की कोशिश की है। इसलिए अब सेठ जी कहते हैं नहीं, सेठ जी मना करते हैं कि अब प्रभु नहीं। तब हनुमान जी कहते हैं सेठ जी आपको आपके लालच का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, अब आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे भगत जी को। और तब सेठ जी कहते हैं ठीक है, अपने बेटे को वो आदेश देते हैं कि जा बेटा 1000 रुपये भगत जी को दे आ। बेटा जाता है, भगत जी को 1000 रुपये और दे के आ जाता है। इस तरह भगत जी को 1500 रुपये मिल जाते हैं। अब की जितनी बातचीत हुई होती है मंदिर में खड़े सभी लोगों को ये सुनाई पड़ता है। तो ये कहानी थी भक्त की विश्वास की। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो हमेशा भजन में रमा रहता है, भगवान के कीर्तन में लगा रहता है। भगवान उसको हमेशा धन धान से परिपूर्ण करते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।